हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, दाल तो आपने बहुत खाई होगी, पर इस प्रकार की दाल आपने नहीं खाई होगी। तो चलिए बनाते हैं इसको। दाल को कैसे बनाना है। आपने उड़द की दाल को तो बहुत ही दाल मखनी बनाई होगी। एक बार ये मूंग की दाल ले लेते हैं। ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इसको भिगो देते हैं 4-5-6 घंटे के लिए। चाहे तो आप इसे रात में भी भिगो सकते हैं। और क्या करेंगे, अच्छे से धो लिया 4-5 बार और इसे कुकर में डाल देंगे। और ये दाल बहुत अच्छी बनती है। तो इसे धो के अच्छे से कुकर में डाल करके एक इसमें लोटा पानी डाल देंगे। जितनी आप अपना जितना बनाते हो उतना पानी डाल सकते हो उसमें। अब इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। इसमें डालेंगे नमक और हल्दी डालेंगे। इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे। बाद में भी इसमें तड़का लगाएंगे, इसीलिए कम कम मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसाले अभी नहीं डालेंगे। और इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे और कुकर को बंद कर देंगे, ढक्कन कुकर की। फिर इसे गैस को ऑन कर लेंगे, गैस पे रख देंगे पकने के लिए। जब तक यहाँ पे हम प्याज और टमाटर छील करके रख लिए। अभी हम इसका पेस्ट नहीं बनाएंगे, इसको कुछ अलग तरीके से बनाएंगे। जैसे आप ग्रेवी वगैरह बनाते हैं वो तरीके की हम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे मैंने प्याज को इसमें कद्दूकस किया है, घिस लिया है। और टमाटर को भी ऐसे ही करेंगे, लहसुन भी घिस लेंगे। तो इसको आप कटोरी में निकाल करके रख लेंगे। और टमाटर को भी ऐसे घिस लेंगे, क्योंकि हमें इसमें ना तो काटना भी नहीं है, हल्का बारीक बारीक सा हो जाएगा। घिसने से इसका टेस्ट कुछ अलग आता है। आप भी इस तरीके से बनाना, मेरे तरीके से, बहुत अच्छा आपको पसंद आएगा। और आपके घर वालों को मेरी दाल देखते ही आपको लग रही होगी कि ये दाल मखनी बहुत अच्छी है। पूड़ी पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है, और ये जैसे चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। तो देख लेते, चेक कर लेते। मेरी दाल तो बनके तैयार हो गई है और इसे कुकर को खोल लिया है। अब देखेंगे दाल को किस तरीके की दाल पकी है। तो दाल देख लेंगे। अब दाल तो हमारी पक गई थी लगभग, थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा था, तो पानी को थोड़ा हम जला देंगे। उसके बाद में इसे हम निकालेंगे। अभी देख लेते चेक करके पकी है या नहीं पकी। दाल तो पक चुकी थी। अब क्या करेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे और यहाँ पे एक भगोना रखेंगे छोटा सा, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल डाल करके इसे गर्म कर लेंगे। उसकी बाद में इसी में हम तड़का लगाएंगे। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो। और ये बाद में आप भूल जाएंगे वीडियो लाइक करना, शेयर करना। तो यहाँ पे जब तक तेल गर्म हो गया था, अब जो मैंने ग्रेट करके रखा था प्याज, लहसुन और हरी मिर्च, ये हम डाल देंगे। इसे भूनेंगे, इसे कच्चा नहीं बिल्कुल रखेंगे, लाल कर देंगे भून करके। उसके बाद में इसमें टमाटर डाल देंगे। तो ये प्याज बहुत अच्छी तरीके से भून चुका था, थोड़ा सा जल भी गया था, फिर भी इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आया था। तो इसमें मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं और इसे भी मिक्स कर लेंगे, भूनते जाएंगे इस तरीके से। दोस्तों, ये दाल बहुत अच्छी बनती है, एक बार ज़रूर आप बना के देखना। कोई मेहमान आपके घर पे आ जाएं तो ये दाल आप बना के खिला सकते हैं। पनीर से बहुत अच्छी होती है। इतना अच्छा पनीर नहीं बनता जितनी अच्छी ये वाली दाल बनती है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और इसमें डालेंगे धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। नमक मैंने पहले भी डाला था, थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे, इसके अच्छे से इसे पका लेंगे मसालों को भी। उसके बाद में इसमें दाल डालेंगे। थोड़ी सी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे कलर लाने के लिए। और तीखी मिर्च मैंने नहीं डाली है, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि बच्चे भी खाएंगे और बच्चों को वैसे ही मिर्च कम पसंद होती है, इसीलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। तो ये इसका मसाला अच्छे से पक गया था। अब इसमें डाल देंगे दाल। दाल बहुत गाढ़ी पका ली थी मैंने। तो इसी तरीके की हम दाल बनाते हैं, आप भी ऐसे तरीके से बनाना। और दाल में मैंने तड़का लगा दिया है, दूसरा तड़का भी हम ऊपर से दूसरा लगाएंगे और थोड़ा सा इसे और मिक्स करेंगे, पका लेंगे। और हमारी ये दाल मखनी बनके तैयार हो जाएगी। मूंग दाल से बनाई है मैंने, आप लोग उड़द की दाल से बनाते हो, मैंने सोचा क्यों ना हम मूंग की दाल से बनाएं। अब ऊपर से एक तड़का दे दिया, इसमें जीरा और लाल मिर्च का और हींग का। इसे में डालेंगे हरा धनिया अच्छे से और मिक्स कर लेंगे बारीक बारीक धनिया डाल करके। बहुत ही अच्छी हमारी दाल, गाढ़ी गाढ़ी दाल बनी है। होटल और जो होटल से आप लोग लाते हैं उससे ज़मीन आसमान का अंतर है। हमारी दाल में बहुत अच्छी बनी है, इतनी अच्छी होटल पे भी नहीं आपको मिलेगी ऐसी दाल। तो चलिए अब पूड़ियाँ बना लेते हैं। दाल को साइड में रख देते हैं। तो फटाफट छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेंगे। अब बहुत ही खस्ता करारी पूड़ियाँ बनाएंगे, फटाफट इन्हें सेक लेंगे, फूली फूली पूड़ियाँ बना लेंगे छोटी छोटी सी।
और इसके साथ हमने पूड़ी बनाई है। आप चाहें तो चावल के साथ भी खा सकते हो, इसे पराठे के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत अच्छी दाल लगती है और ज़रूर आप ट्राई करना। और आप एक बार ट्राई करके देखना, फिर आप मुझे याद करोगे सच में आप सही कह रहे थे। घर वालों को बहुत पसंद आई। एक बार बना ली तो आपके घर वाले यही कहेंगे यही दाल बनाओ, यही पसंद उनको आएगी। तो यहाँ पे हमारी पूड़ियाँ भी बन चुकी थी। चलिए दाल को निकाल लेते हैं, प्लेट में थाली लगा लेंगे। और ये थाली हमारी आप लोगों के लिए लग चुकी है। तो आ जाइए, पहले हम थाली आप लोगों के लिए लगाते हैं, उसके बाद में हम खाते हैं। तो दोस्तों थाली लग चुकी है, तो देख लीजिए बहुत ही अच्छी दाल बन चुकी है। पूड़ी साथ में है। पूड़ी मैंने खस्ता बनाई, लाल लाल सी पूड़ी बनाई है, मतलब ज़्यादा पका दिया है पूड़ियों को। देख लीजिए ऐसी दाल बनी है। तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बन के ये थाली तैयार हो चुकी है। दाल मखनी है, ये मूंग दाल की है, ये बहुत अच्छी बनती है। और हमारे घर पे कोई मेहमान वगैरह आ जाएं जब भी हम इसे बना सकते हैं। तो बन के तैयार हो गए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।